बीपीएससी मेंस की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना, वो है समय रहते लेखन गति को बढ़ाना। अगर आपका लेखन गति समय रहते नहीं बढ़ेगा, तो इन बातों को ध्यान से समझ लीजिएगा, आपका एक महत्वपूर्ण क्षण और महत्वपूर्ण मौका आपके हाथ से निकल जाएगा। मैं बच्चों पे सबसे पहले फोकस करता हूँ, जो बच्चे लिखना, जो थर्ड स्टेज होता है ना, वो है उत्तर लेखन गति बढ़ाने का। जो मेरा 3 स्टेज होता है कि भाई आपको 6 महीना में मैं मेंस के लिए पूर्ण रूप से तैयार कर देता हूँ, जिसमें पहला स्टेज, दूसरा स्टेज और तीसरा जो स्टेज होता है, वो तीसरा स्टेज बहुत जरूरी होता है। और मैं फिर से बता दूं कि उत्तर लेखन गति अगर आपका सही नहीं है और आपने मेंस आप दे रहे हैं 71 में, या आप 72 का दीजिएगा, सारा प्रश्न को अगर आप नहीं लिख पाते हैं, ध्यान रख सुन लीजिए, फिर आपका जो है ना सिलेक्शन रुक जाएगा और फिर एक मौका भी हाथ से निकल जाएगा। बीपीएससी मेंस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो उत्तर लेखन गति है। बहुत सारे अभ्यर्थी जो है ना यहीं पे धोखा खाते हैं। हजारों अभ्यर्थी हर साल सिविल सेवा में बैठते हैं, लेकिन उत्तर लेखन में उनका गति सही नहीं होने के कारण उनका बहुत सारा प्रश्न जो है वो छूट जाता है। जरा ध्यान से यहाँ पे देखिए, आपके सामने एक पीडीएफ है यहाँ पे होगा, और ये पीडीएफ को आप देख पा रहे होंगे। जरा ध्यान से उसको रोक लीजिएगा आप, लेकिन इसके बाद जो मैं बताऊंगा वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जरा ध्यान से सुनिएगा, जो कुछ ही बताया जाता है ना वो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, अगर आपका सपना सिविल सेवा में ही जाना है तब। ठीक है, तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या है ना कि आप देख पा रहे हैं कि 81 नंबर 114 में लाया है। आपको ये पता होगा कि जैसा मैं आपको बताया था कि सबसे पहले पूरा पेपर बच्चा को नहीं, बहुत सारी जगह क्या होता है कि बच्चा टेस्ट देता है, पूरा पेपर लेके बैठ जाता है और लिखते जाता है। ऐसे आपको तैयार नहीं करना है, आपको हर सेक्शन पे अपना जो है ना पकड़ जो है मजबूत बनाना होगा। जैसे आपका हिस्ट्री में, जो आप हिस्ट्री और आर्ट्स कहाँ पूछा जाता है, सामान्य अध्ययन का पहला पेपर में आपका, दूसरा करंट अफेयर, फिर डीआई होता है। उसी प्रकार आप सामान्य अध्ययन का दूसरा बीपीएससी में देखिएगा पेपर में, उसमें क्या होता है, पॉलिटी होता है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस एंड टेक होता है। तो जितना भी सेक्शन है, जितना एरिया है, याद रखिएगा हर जगह आपका जो है ना बेहतर प्रदर्शन करना होगा, और उसके लिए हर खंडवार आपको तैयारी ठीक से करना होगा। मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ हजारों बच्चे यहीं धोखा खाते हैं। और मैं यहाँ 2 साल से देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे उत्तर लेखन में लिखते हैं, लेकिन वो गति पे काम नहीं करते हैं। मेरे पास जो ग्रुप में बच्चे धीरे धीरे, क्योंकि मैं देखिए एक चीज समझिएगा, मेरे ग्रुप में हम कल का वेट नहीं करते हैं। मेरे पास अगर आप आ जाइएगा तो आज से ही लिखना स्टार्ट होगा, लेकिन बस ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको निरंतर अभ्यास करना होगा। डेली जो आपको बताया जाएगा, जो कुछ समझाया जाएगा, जो कुछ ही बोला जाएगा लिखने के लिए, वो लिखना होगा टाइम टू टाइम। बस यहाँ 6 महीना अगर आप बन गए, टिक गए, तो आपको फिर उत्तर लेखन पे धरती पे कोई नहीं आ पाएगा। ये मेरा चैलेंज है। यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा, इस पीडीएफ को जो स्क्रॉल हो रहा है आपके सामने, ये एक 81 नंबर बच्चा लाया है 14 में। और यहाँ पे आप देखिए लिखने का जो इनका शैली है, और लिखने का देखिए फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज में बच्चा का जो हम टेस्ट लेते हैं ना, उसमें गति बढ़ाने के लिए जो होता है ना, ध्यान रखिएगा कि खंडवार टेस्ट है, बहुत जरूरी होता है। यहाँ पे पहले आप देख लीजिएगा, स्क्रॉल करके आप वहाँ पे आप स्टॉप भी कर लीजिएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जिस तरह से बीपीएससी में हिस्ट्री और आर्ट्स का जो प्रश्न होता है, इसमें 5 शॉर्ट प्रश्न होते हैं, लघु संक्षिप्त टिप्पणी, इसमें 8 और 7 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सभी प्रश्न को आपको करने होते हैं। और उसके बाद जो है आपको जो दूसरा प्रश्न होता है, उसमें लॉन्ग प्रश्न होते हैं, जो 38 नंबर का होता है। उसी प्रकार उसमें और का ऑप्शन मिलता है आपको, या तो आप इसको चयन कीजिए, नहीं तो उसको चयन कीजिए। फिर आपको 3 में भी वही और का ऑप्शन मिलता है, फिर आप वहाँ भी किसी एक को चयन करके आप लिखते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये खंड पे अगर आपका अच्छा पकड़ है, तो आप सभी प्रश्नों को लिख दीजिएगा, और समय रहते 1 घंटा टाइम मिलता है बच्चा को। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो मैं स्क्रॉल यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जितना प्रश्न है, बच्चा सभी प्रश्नों को लिखा है, और सभी प्रश्न को लिखा है, तब जाके 81 आया है। ध्यान से सुन लीजिए, 81 आया है, और अच्छा लिखा गया है। अच्छा लिखा गया है, 1 घंटा के अंदर लिखना बहुत बड़ी बात है, और सभी प्रश्नों को अच्छे तरीका से लिख देना बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेरे ग्रुप के स्टूडेंट हैं, जिनका फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज जो है वो पूरा हो चुका है, और इस प्रकार वो लिखते हैं उत्तर लेखन। अब यहाँ पे समझिएगा कि आप घर पर रहकर तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी संस्था जुड़े हुए हैं, ठीक है। मैं ये कभी नहीं बोलता हूँ कि आप मेरे पास आइए, कोई भी टीचर यहाँ खराब नहीं है, सब आपके लिए काम कर रहे हैं। बस आप यहाँ पे क्वांटिटी बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे निरंतर अभ्यास नहीं करते हैं, निरंतर नहीं दिखते हैं, जिससे कारण उनका जो है सिलेक्शन रुक जाता है। मैं फिर से बोल दूं, जैसे 71 में प्रीलिम्स में क्वेश्चन जो था, वो बच्चे जैसा सोच रहे थे वैसा नहीं पूछा गया, डिफिकल्ट पूछा गया। कोई बात नहीं है, आप इस बार नहीं हुआ तो आपको उसी पल से, अगले दिन से ही ना पूरा ऊर्जा से, ताकत से आपको 72 के लग जाना चाहिए था। लेकिन बहुत सारे बच्चे मूव कर गए दूसरे एग्जाम की तरफ। ठीक है, जल्दबाजी है, लेकिन मैं फिर से बता दूं कि अगर आपका सपना सिविल सेवा में जाना है, बीपीएससी क्रैक करना है, एसडीएम बनना है, ध्यान सुन लीजिए, ये इसी लाइन में आपको रहना पड़ेगा, तब जाके आप सिविल सेवा क्रैक कर पाइएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम मार्च में तैयारी करना स्टार्ट करेंगे 2026 से, तब हम बीपीएससी 72 जो है क्रैक कर लेंगे, तो ये आप मिथ है, बहुत बड़ा जो है ना ये पाप है। और ये खुद से आप जो है ना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं मेरे ग्रुप में हैं, या बहुत सारे बच्चे दिल्ली में आप जाइएगा तो बीपीएससी के लिए 72 के लिए तैयारी में लग गए हैं। समय बीतते टाइम नहीं लगेगा, और कब प्रीलिम्स होगा शायद आपको पता होगा कि इसके पहले आप देख रहे हैं कब 69 पार हो गया, 70 पार हो गया, 71 पार हो गया, उसी प्रकार 72 भी पार हो जाएगा। देखिए, मेंस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना कि उत्तर लेखन में स्पीड, और स्पीड बढ़ाने के लिए आपको खंडवार टेस्ट, जो मैं अभी बताया, खंडवार टेस्ट आपको देना होगा। मतलब सेक्शन वाइज टेस्ट आपको देना होगा, और हर सेक्शन पे आपको जो है ना अपना पकड़ मजबूत बनाना होगा, तब जाके आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाइएगा। और सेक्शन वाइज टेस्ट देते हैं ना जब आप, तो ध्यान रखिएगा कि आपका पकड़ धीरे धीरे हर सेक्शन पे हो जाता है, और हर सेक्शन में आपको ये पता होता है कि 1 घंटा के अंदर इसको निपटाना है, हमको लिखना है तेजी में, तो आपको पता चल जाता है कि 3 घंटा में हमको ये पूरा हम कर लेंगे। और धीरे धीरे स्पीड बढ़ता ही है ना, जैसे जैसे आप 3 स्टेज में आप सेक्शन वाइज टेस्ट देते हैं मेरे पास, तो धीरे धीरे क्या होता है कि स्पीड बढ़ता है। आप कहीं भी देते हैं, आपका क्या होता है कि स्पीड बढ़ता है। तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगा ना, ध्यान रखिएगा, उतना ही बेहतर प्रदर्शन कीजिएगा। देखिए, उत्तर जो होता है ना, आप जब उत्तर लिखते हैं तो बहुत सारा बच्चा क्या होता है कि भाई आप सबसे पहले जब आप स्टार्ट करते हैं, कल ही एक बच्चा था स्टार्ट कहाँ से करें, स्टार्ट आप पीवाईक्यू से कीजिए, डायरेक्ट प्रश्न जो होते हैं वहां से कीजिए। ठीक है, डायरेक्ट प्रश्न जो होते हैं वहां से कीजिए, तो डायरेक्ट प्रश्न आपको समझ में आता है। जैसे
डायरेक्ट प्रश्न क्या हो गया कि भाई संस्थान विद्रोह क्या कारण थे, गति और परिणाम क्या थे। आपको पता है यहाँ गति यहाँ पे कारण पूछ रहा है, फिर वो तुल कैसे पकड़ लिया, फिर रिजल्ट उसका पूछ रहा है, परिणाम पूछ रहा है। तो आपको ये चीज़ स्टोरी पता होता है तो डायरेक्ट जो प्रश्न होता है ना उसको उठाइए, उसको लिखना स्टार्ट कीजिए और ध्यान सुन लीजिएगा। उत्तर लेखन तभी संभव है ना जब आप यहाँ पे निरंतरता बनाए रखिएगा। अगर ये चीज़ नहीं रहा तो एक बात ध्यान सुन लीजिए, आप 4 दिन उत्तर लेखन कीजिएगा ना, 2 दिन छोड़ दीजिएगा ना, आपको जो है ना ध्यान रखिएगा 7वां दिन जो है ना उत्तर लेखन में फिर प्रॉब्लम होने लगेगा और फिर आपका हाथ कांपने लगेगा और दर्द होने लगेगा। लेकिन अगर आप कंटिन्यू उत्तर लेखन कीजिएगा ना तो आपको एक होता है ना कि नशा उत्तर लिखने का, ठीक है, तो वो आप में धीरे धीरे पनपने लगेगा और 1 महीना के अंदर, जैसा मैं ग्रुप में बच्चों से करता हूँ कि 1 महीना के बाद बच्चे सोचते नहीं है, बस सीधे लिखना है, उनको लिखना है, डायरेक्ट लिखना है, 1 प्रश्न फिर 2 प्रश्न फिर 3 प्रश्न, इस तरीका से अपना बच्चा क्षमता को बढ़ाता है। और आज अभी जो समय है ना इसमें अपनी क्षमता को बढ़ा लीजिए। मैं फिर से बोल दूं कि अगर आपका सपना सिविल सेवा है बाबू तो मेंस आपको लिखना पड़ेगा। वो गलतियां मत कीजिए जो बहुत सारे बच्चे करते हैं। बीपीएससी सिविल सेवा को बहुत सारे बच्चे जो होता है ना गलत तैयारी के कारण सपना उनका होता है, वो अंदर मन में है कि भाई हमको एसडीएम बनना है, लेकिन वो झूठा वादा वो खुद से करते रहते हैं और कहीं ना कहीं खुद से चोरी करते रहते हैं। नहीं तो सिविल सेवा ध्यान रखिएगा जुआ बन जाता है और कितनों का जिंदगी बर्बाद कर देता है। मैंने अपने यूपीएससी के दौरान जब मैं 2018 में 2019-20 में अपने तैयारी के दौरान मैं देखा हूँ कि किस तरह का समस्या होता है और मैंने हर चीज़ को जब मैं पढ़ाना स्टार्ट किया यूपीएससी के बाद तो मैं एक एक चीज़ पर नजर रखा हूँ कि भाई किसी बच्चा का रिजल्ट कहाँ रुक जाता है और कहाँ नहीं होता है। ध्यान सुन लीजिए, जो हज़ारों बच्चे, लाखों बच्चे गलतियां करते हैं ना वहाँ से हट के देखिए। कोई स्ट्रेटजी, आप लोग में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सर्च करते रहते हैं टॉपर स्ट्रेटजी टॉपर का नहीं है, उसका अपना समय था, वो अपने तरीका से पढ़ा और पास कर गया और अधिकारी बन गया। आपका अपना स्ट्रेटजी होना चाहिए। आपने क्या रिसर्च किया, आप सिविल सेवा में आप आए हैं, आपने रिसर्च क्या किया, आपने अपने साधन को बदला। आप जो साधन रखे हुए हैं वो अगर आज भी आप लूसेंट से बस ऐसे ही ऑब्जेक्टिव टिक लगा रहे हैं, उससे पढ़ रहे हैं, तो क्या आपका सिलेक्शन बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में होगा? नहीं होगा। उसके लिए बेहतर पुस्तक आपके पास होना चाहिए, स्पेक्ट्रम होना चाहिए, लक्ष्मीकांत होना चाहिए, है ना, इकोनॉमिक्स का अच्छा पुस्तक होना चाहिए, ज्योग्राफी का एनसीईआरटी पे अच्छा कमांड होना चाहिए ना, तो जाके आपका सिलेक्शन बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में होगा। और अच्छा अभ्यास आपको, जैसे बहुत सारे बच्चे सही से अभ्यास भी नहीं करते, तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास, जैसे मैं 1 या 2 महीने के बाद मैं अभ्यास चालू कर दूंगा जब बच्चा का मेंस कंप्लीट हो जाएगा तो वैसे ही आपको प्रीलिम्स के लिए अभी से अभ्यास करना चाहिए। और इसके बाद जो आपका मेंस है, ध्यान रखिए पहले आपका मेंस पे स्पीड टेस्ट आप दे लीजिएगा तो आपका पूरा टेस्ट देके मेंस कंप्लीट रहेगा, टेंशन खत्म हो गया कि भाई चलो भाई प्रीलिम्स निकालना है, मेंस जाकर हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे और अच्छा उसमें अच्छा रैंक लाने का पूरा प्रयास करेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा कि आज और अभी समय है। अगर आप तैयारी सिविल सेवा करना चाहते हैं तो अभी से लगिए, कल का वेट मत कीजिए, नहीं तो फिर ये सिविल सेवा जुआ बन जाता है और आपका लाइफ खा जाता है, एक समय नष्ट कर देता है। और ध्यान रख लीजिएगा जो लोग आप जानते हैं कि भाई आप सिविल सेवा में तैयारी करते हैं वो भी उनको ही बोलने का मौका मिल जाता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैंने बहुत सारे ऐसे यूपीएससी के तैयारी के दौरान देखा है, बहुत सारे लड़का को। आज भी दिल्ली में बहुत सारे बच्चे जो यूपीएससी में जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, रुक गया, अच्छे मतलब कि ऐसा नहीं कि लाइफ मेहनत किया, जो मेहनत करेगा उसका लाइफ सेटल है यूपीएससी में, क्योंकि यूपीएससी लाइफ बना देता है किसी का भी। बहुत सारे बच्चे हैं जो वहाँ पे छोटे मोटे कोचिंग चला के अपना मतलब वहाँ पे जीवन गुजार रहे हैं और बहुत सारे ऐसे मैं कैंडिडेट को देखा हूँ जो लाखों रुपया कमा रहे हैं पढ़ा के ही। ध्यान रखिएगा, इसलिए सिविल सेवा का तैयारी अगर मन से कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत सारा रास्ता सिविल सेवा बना देता है। इसलिए टुटपुंजिया पढ़ाई मत कीजिए। जो आप भीड़ देखते हैं ना बोझा टांग करके लोग भाग दौड़ करते रहते हैं, उसके पीछे मत देखिए। आप एक रूम का चयन कीजिए, टेबल लीजिए और उसी टेबल पे जो है ना लिखना स्टार्ट कीजिए। ज़्यादा किससे फालतू मतलब मत रखिए। समय आपके पास है, समय नष्ट हो जाएगा तो वही जिससे आप मतलब रखे हैं वही लोग जो है ना आप पे हंसेंगे और आपका मजाक उड़ाएंगे। मैंने देखा है और इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अभी समय है, पूरा ताकत झोंक दीजिए। फिलहाल मैं चलता हूँ। जय हिंद।